सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो हम अपना एनालिटिकल एप्टीट्यूड कर रहे थे। उसमें हमारा टॉपिक था क्यूब्स। क्यूब्स क्या है? क्यूब्स जैसे हमारा कमरा है बट उसके साइड सारे बराबर हो, तो उसी शेप का एक क्यूब आता है। जैसे ऐसा आता है क्यूब, इस तरह के उसको क्या कहते हैं? हम क्यूब कहते हैं। इसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। फेस मतलब दीवारें। आपके कमरे के दीवारें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। फिर आता है हमारा एज। एज कितना आता है? 12। यानी एज हमारा क्या है? जो दीवारों का लाइन है, लास्ट में जो लाइन है, जो ये है, ये इसे हम क्या कहते हैं? इनको एज कहते हैं। आप अपने कमरे में गिन के देखो, एज 12 आएगा। फिर हमारा आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कोने। वो कितना आएगा? 8 आएगा। आप लोग गिन के देख लेना। अब हमें नंबर ऑफ क्यूब देखने हैं। नंबर ऑफ क्यूब। अगर कोई क्यूब है, ऐसे कोई क्यूब है और इसको 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से इसका क्या है? वो है। हमने इस तरीके से इसको टुकड़ा कर रखा है। तो क्या होगा इसमें? जैसे ये था, इसी तरीके से ऊपर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से हमने क्यूब को टुकड़ा कर रखा है। तो इसमें टोटल छोटे छोटे क्यूब कितने होंगे? छोटे छोटे क्यूब कितने होंगे? वो होंगे 1 2 3 4। यानी इतने, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बराबर कितने होंगे? 16। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 4 से। यानी 64 इसमें स्मॉलर क्यूब होंगे। इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला कैसे आएगा इसका? इसका फॉर्मूला कैसा होगा? फॉर्मूला इसका कैसे होगा? फॉर्मूला, अगर जो एक्स कट है हमारे इसमें क्यूब में, नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे उसमें? इसमें कितने कटते? 1 2 3 4, 4 कटते। तो उसका फॉर्मूला होगा x प्लस 1 की पावर 3। यानी कट कितने थे? 1 2 3, 3 कटते। 3 प्लस 1 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब। कितना हो गया? 64। इस तरीके से हमारा आता है। अब ये कैसे, इसको अगर विजुअलाइज करके देखें आप, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारा एक ये क्यूब, जो इस क्यूब को हम अगर वो करें, तो पहले ये क्यूब होगा। इस तरीके से हमारा क्यूब होगा। फिर इसका भी दूसरा टुकड़ा इस तरीके से, इसी तरह से हमारा 4 टुकड़े बनेंगे और 4 को आप गिन के देखना, 64 आएंगे। आप लोग इतना याद रखें। इसी के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो क्यूब है, क्यूब को आप लोग एक बार वो कर ले, मतलब एक बार इसके क्वेश्चन लगा ले।
इसके बाद हमारा आता है डाइसिस। डाइसिस तो आप समझते ही हो, जो हम लूडो खेलते हैं उसमें यूज़ करते हैं, वो हमारा डाइसिस होता है। डाइसिस में क्या होता है, अपोजिट जो फेस होगा, अपोजिट फेस का जो सम होगा वो 7 के बराबर आना चाहिए। जैसे 6 और इसका अपोजिट 1 कितना हो गया, 7। 3 का 4 के साथ करेंगे तो फिर 7, ये दोनों अपोजिट होगा। फिर 5 का अपोजिट क्या होगा, 2, यानी इस तरीके से होगा हमारा। यानी हम लिख सकते हैं सम ऑफ अपोजिट फेस का सम 7 आएगा। अब इसमें कुछ रूल है। रूल क्या है, तो रूल कुछ ऐसा है, देखो जैसे हमारे पास कोई डाइस है, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा गाइस। इन दोनों में से, क्यूब्स और डाइस में से, बस आपको क्या करना पड़ेगा पता है, इसमें अपोजिट फेस देखना पड़ेगा। जैसे हमारा कोई क्यूब है, इस तरीके से कोई क्यूब है, इस तरीके से कोई क्यूब है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और फिर इसी क्यूब का एक और है, इस तरीके का कोई क्यूब है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो इन दोनों में से आपको इन दोनों से ऑब्जर्व करके बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, देखो 5 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता। तो 5 का अपोजिट क्या रह गया, 5 का अपोजिट रह गया हमारा 1, क्योंकि ये सब क्या है, इसके अपोजिट फेस है, ये 3 ये 6 ये सब, इसी वजह से हमारा 5 का अपोजिट सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से आपको इमेज को देख के बताना पड़ता है कि कैसे वो है। ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर, अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अगर क्यूब इस तरीके से, क्यूब इस तरीके से है, इस तरीके से हमारा क्यूब है, यहाँ पे क्या है, 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, 5 है, यहाँ पे क्या है हमारा 1 है। इसी के साथ में क्या है हमारा, ये एक ऐसा क्यूब है, यह हमारा 1 है, यह हमारा 3 है, यह हमारा 2 है। तो इसी के हिसाब से अगर आप देखें तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट हमारा, 1 का अपोजिट 4 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये इसका सेम सामने का फेज है। 1 का अपोजिट 5 हो सकता है, नहीं। 1 का अपोजिट 2 हो सकता है, नहीं। 1 का अपोजिट 3 हो सकता है, नहीं। तो क्या बच गया, 1 का अपोजिट हमारा 6 बच गया, तो ये हमारा 6 आएगा। इस 1 का अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो यही है हमारा
इस तरीके से हमारा क्या था, दोनों क्वेश्चन कर लिया। तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस आपको इस तरीके से वो करना पड़ेगा। एक और रूल है, रूल नंबर 3, ये आपको बता देता हूँ। जैसे कोई क्यूब है, हमारे पास कोई क्यूब है, जैसे ये कितना है, 1 2 3 है, ये कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 1 है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में। और ये हमारा क्या है, 4 है, और ये हमारा कितना है, 3 है, ये हमारा 2 है। तो हमें बताना है 6 का अपोजिट क्या होगा। 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 का 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। लेकिन अब हमें कौन कौन से पे शक है, 1 नहीं हो सकता। अब इसी में ही देखो, ये जो इसमें देखो, ये 3 था, 3 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट हमारा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट हमारा होगा, नहीं हो सकता। क्या 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 नहीं हो सकता है, 3 का अपोजिट हमारा 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। तो इसी से हमारा रूल नंबर 3 के हिसाब से आ गया, 6 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। 6 का अपोजिट 2 होगा। आप लोग इमेज से ही हमें समझ में आ रहा है। ऐसे ही और एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है कि डाइस को हमें इस तरीके से दिखाता है, यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। अब इसमें हमें अपोजिट बताना है। जब हम इसे फोल्ड करेंगे, ये इधर जाएगा, ये और ये क्या होगा, सेम फेस पे होगा। तो इसमें याद रखना गाइस, इसका जो अपोजिट होगा ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, यानी जो 6 का अपोजिट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। और इसका अपोजिट ये होगा, जो हमारा 4 है, 4 का अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में आ जाए। बाकी क्या बचा, 1 का अपोजिट 2 होगा, यानी इसका अपोजिट ये होगा। ये आपको इमेज से ही मैंने बता दिया, बाकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और इसमें है 5, फिर ये है हमारा 1 2 3, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप याद रखना, एक को छोड़ के एक, यानी इधर क्या होगा, ये दोनों अपोजिट होगा, 1 और 4 क्या होगा, अपोजिट होगा, 1 और 4 अपोजिट होगा। फिर हमारा क्या है, ये दोनों एक छोड़ के एक, यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये दोनों अपोजिट होगा, यानी 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आए तो आप लोग ये दोनों याद रखना। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगा। तो इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। मैंने आपको कीबोर्ड डाइस बता दिया। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा, अब हम अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर, जो कि है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेट में वेन डायग्राम बनाना सीखा होगा। यह हमारे 12 क्लास में आता है। 11-12 में सेट का वेन डायग्राम बनाना सिखाते हैं। सेट में आता है ये कुछ, ये जो टॉपिक है वो सेट में आता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा। तो वेन डायग्राम अगर आपको पता भी नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पे सेट में वेन डायग्राम बनाना आराम से सीख जाओगे। यूट्यूब पे देख लेना। बाकी हम इधर क्या समझाए, वेन डायग्राम को बनाते कैसे है, कैसे इसका वो होता है, इसका रूल क्या क्या होता है, ए यूनियन भी किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन भी किसे कहते हैं, वो सब आपको होता है। जैसे वेन डायग्राम बना रहे हैं हम, ऑल बुक आर पेन, सारे बुक क्या है, पेन है। सारे बुक क्या है, पेन है। जैसे ये हमारा बुक है तो सारे बुक क्या है, पेन है, यानी पेन का ये भी हमारा, ये हमारा बुक था, ये हमारा पेन था। सारे बुक पेन है, लेकिन इसने नहीं बताया कि सारे पेन भी बुक है क्या, ये नहीं बताया। तो इस तरीके से हमारा बनेगा। इसी के साथ अगर कोई कहे कि सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है, तो ये हमारा बुक था, ये हमारा क्या था, पेन था। तो कुछ पेन जो है, कुछ पेन यानी इधर को पेन, ये पेन क्या है, पेंसिल है, पेंसिल है। ये यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इसमें यहाँ भी आ सकता है पेंसिल। इस तरीके से हमारा होता है वेन डायग्राम। अब आपको हम सीधा क्वेश्चन पे ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को वेन डायग्राम आता होगा। जैसे क्वेश्चन लिखो आप लोग, इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट 55 स्पीक इंग्लिश, 85 स्पीक हिंदी एंड 20 स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी। सारे टोटल कितना है, टोटल बच्चे हैं कितने, 150। और इंग्लिश बोलने वाले कितने, इंग्लिश बोलने वाले हमारे कितने, इंग्लिश बोलने वाले हमारे हैं कितने, इंग्लिश बोलने वाले हमारे हैं और इंग्लिश बोलने वाले हमारे हैं कितने, इंग्लिश बोलने वाले हमारे कितने, 55। और हिंदी बोलने वाले हमारे कितने, 85। और दोनों को नहीं, बोथ नोट बोथ, दोनों को नहीं, कितने, 20 है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा, अब क्वेश्चन में सब क्वेश्चन लिखो कि हाउ मेनी स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इसके कितना होगा, यह हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना होगा, टोटल कितने थे हमारे, जैसे हम वेन डायग्राम से बना के देखें तो इंग्लिश बोलने वाले कितने थे, 55 थे। फिर हमारा हिंदी बोलने वाला कितना था, 85 था। और हमें टोटल कितना है, टोटल 100, 150। तो ये इन दोनों को मिला के कितना होगा, 150। इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 150, यानी 5 5 10, 8 5 13 और 1 14। तो ये बन रहे हैं 140। 55 प्लस
85 कितना है 140, 140। तो जो नहीं बोलता था, कुछ दोनों नहीं बोलता था, वो कितने थे हमारे 20। कितने थे 20। अब आप देखो तो ये कितना हो गया, इसमें कॉमन में कितना आएगा, ये हमें पूछा है, हमें ये पूछा है। तो कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 45, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा 75। जो दोनों बोलते हैं वो कितने हो गए 10 हो गए। 140 पे 10 फिर हमारा क्या बनेगा 150 बनेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। इसमें और एक सब क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी स्पीक ओनली हिंदी। सिर्फ हिंदी कितने लोग बोलते हैं, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, हिंदी। हिंदी का हमारा कितना था, हिंदी का 85 था, 10 यहाँ पे कॉमन आ गया तो कितना हो गया 75 हो गया हमारा। इस तरीके से हमारा होता है। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। अब और एक क्वेश्चन लिखो, इन अ पैक, इन द पैक ऑफ प्लेट 1/3 प्लेट आर डैमेज्ड, 2/3 प्लेट आर cracked, 1/3 of them are damaged and cracked. If 80 plates are not hampered, then what is the number of total plate? टोटल प्लेट कितने हैं, इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फिर दोबारा से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इन द पैक ऑफ प्लेट, प्लेट के पैक में 1/3 प्लेट आर डैमेज्ड, 2/3 आर cracked, 1/3 of them are damaged and cracked. If 80 plates are not hampered, then what is the number of total plate? तो डैमेज कितने हैं 1/3 और क्रैक कितने हैं 2/3। अब इसका वेन डायग्राम बनाओ आप लोग। और जो डैमेज भी है और क्रैक भी है कितना है 1/3। ये 1/, तो ये कितने हो गए 1/3 माइनस 1/3 0, 2/3 माइनस 1/3 कितना बच गया 1/3। तो ये पूछ रहा है कि कितने टोटल प्लेट कितने होंगे अगर 80 को टेम्पर्ड नहीं करा। तो इसका मतलब होता है 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेट इज इक्वल टू कितना है 80 है। इसको हेम्पर्ड नहीं कर रहा था ना, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट कितना आ जाएगा हमारा 80 × 3 कितना होगा 240। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है। और मैं कह रहा हूँ गाइस आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि आसान ही क्वेश्चन आता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आसान ही क्वेश्चन आएगा, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। वेन डायग्राम पे आप लोग थोड़े से क्वेश्चन लगा लेना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा वेन डायग्राम भी। इसी के साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं।